जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों हमें रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। संगत जी, जैसे हमें सत्संग भेजे गए हैं वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। तो संगत जी आइए सुनते हैं आज के सत्संग। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरे बच्चों पे हर एक टाइम मुझे अवेयर करते हैं कि सत्संग सुनवा के कि बेटा तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पल रही है, तो उस बीमारी से छुटकारा दिलवाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने मेरे बच्चे पे आए संकट को दूर कराया। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरे पति की जो बुद्धि है उसको, उसका जो वशीकरण है वो मैंने ख़त्म कर दिया, और उनकी जो बुरी आदतें हैं उससे भी मैं छुटकारा दिलवाऊंगा। तुझे किसी और से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी महाराज, मुझे ज़्यादा शुक्राना सत्संग ज़्यादा अपने गुरु जी का मुझे बोलना नहीं आता। मैं वो लिंक नहीं जोड़ पाती जैसे ये करना चाहते हैं, वैसे मैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें हर संकट से बचाया है। गुरु जी महाराज बोलते भी हैं कि कुड़िया तुझे शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करना नहीं आता, तो उसके लिए मैं गुरुजी से कोटि कोटि माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज धीरे धीरे सीख जाऊँगी। गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ करें प्लीज़। आपका कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हमारा उस टाइम हमारा हाथ पकड़ा है गुरुजी, जब हम बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए नहीं थे। हम, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, पर फिर भी वो हमें हर एक चीज़ के लिए मतलब कि कोई भी चीज़ वो सूटेबल कोई भी चीज़ से चल नहीं रही थी ज़िंदगी में जैसे चलनी चाहिए थे। दूसरों को देख के मैं कहती थी कि सारे यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, पर सबों की चेहरे पे हंसी खुशी नज़र आती है। पता नहीं क्या है, मेरी ज़िंदगी है उसमें ही सारा टाइम उलझन चली रहती है। जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा तब से जो उन्होंने बताया कि से सारा कुछ किया कराया ब्लैक मैजिक का है। उन्होंने जब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तब से उन्होंने मुझे ब्लैक मैजिक और बहुत बड़ी भयानक बीमारियों के बारे में बताया है। गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग जो भी बड़े कष्ट वाली बीमारियां बताता हूँ, बेटा डरा मत कर, मैं तेरी इनमें ही तेरा कष्ट है जो कट जाएगा। तेरे अंदर मुझे बहुत भयानक वाली बीमारी दिख रही है। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप ही जानो इस बीमारी को, मुझे नहीं डॉक्टर के पास जाना, ना मैं जाऊँगी, आप अपने आप देखो। पर जैसे ही मैंने गुरुजी आगे अरदास लगाई तुरंत ही मेरा वो जो पेट का दर्द था मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब हो गया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे ये भी संकेत दिया कि बेटा अगर घर में नीचे छिपकली घूमती दिखाई देती है तो उसके लिए भी बहुत ये शुभ संकेत हैं, लक्ष्मी जी का संकेत है। तो उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हर बात हमें हर एक चीज़ बताते हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज हम पे कृपा करने के लिए, कृपा बरसाने के लिए। ऐसे ही आप पूरी साथ संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहना गुरुजी महाराज। जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उन पे भी अपने मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज। अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी महाराज। अपनी सेवा बख्शते रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूँगी। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। जय सिया राम। संगत जी, गुरु जी का आदेश हुआ था कि अपना शुक्राना सत्संग 7 दिनों तक शेयर करो,
तो यह मेरा 7वां दिन है जो गुरुजी करवा रहे हैं। ये उनकी कृपा है जो मैं अपने 7 दिन पूरे कर पाई, ये उन्हीं की कृपा से हो पाया है, वरना मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था जो मैं नियम से कर पाती। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जो मेरा नियम पूरा करवाया आपने। संगत जी, मुझे डर लग रहा था कि मैं 7 दिन का बोल तो रही हूँ मगर कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इतने नियम नहीं निभा पाती हूँ। मैं कभी भी कोई उपवास लेती हूँ तो किसी न किसी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी, कौन सा ब्लैक मैजिक है, कौन सा कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण मैं कोई भी नियम नहीं निभा पाती। मगर गुरुजी ने ये 7 दिनों तक करवाया, ये उनने हाथ पकड़ कर करवाया है। मुझे बहुत डर लग रहा था मगर गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तेरे सारे डर दूर कर दूंगा। इसके अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से डरिए नहीं, एटलीस्ट गुरुजी से क्या, किसी भी देवी देवता से डरिए मत, उनसे प्यार कीजिए, वो बहुत प्यारे हैं। वो हमारे कुछ कर्म ही होते हैं जिसके लिए हमें ये तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, वरना परमात्मा तो हमेशा अपने भक्त का, अपने बच्चों का भला ही चाहता है। जैसे गुरुजी धरती पर आए हमारा उद्धार करने के लिए, महाशिव हैं वो, महादेव हैं वो। उन्होंने मुझे सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ करने के लिए बोला, मगर मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती और मेरे पास बुक भी नहीं है। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ, यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करें। मोबाइल में चलाती हूँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर फिर भी किसी दिन समय रहता है तो मैं जपजी साहिब का पाठ सुन लेती हूँ। जो समझ में आता ठीक है, जो नहीं समझ में आता वो परमात्मा के सुपुर्द छोड़ देती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मगर इसका मतलब ये नहीं संगत जी, जो आजकल मैसेज लिखे हुए आते हैं कि ये सत्संग सुन ले, नहीं तो पछताएगी बहुत, फिर रोती हुई मेरे पास आएगी, तड़पती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, और वह ये सब इस टाइप के डरावने मैसेज नहीं देते, वो हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी, उनसे डरिए नहीं और ऐसे मैसेजों पर ध्यान ना देकर गुरुजी के भक्ति में सिर्फ ध्यान दे। वो किसी तरह के कोई नियमों के भूखे नहीं हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति के भूखे हैं। आप उनका मंत्र जाप कीजिए। मुझसे भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, मैं शरीर से बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं तो अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ। अगर जागती भी हूँ तो बहुत से बहुत 10 मिनट बैठकर मंत्र का जाप करती हूँ और वापस सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ। उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करें, मगर जो 10 मिनट भी वो बिठा कर करवाते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर आने की दात बख्शी है, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी की बड़ियाई में क्या कहूँ, मगर जो भी कहूँ वो कम है। मुझ में सामर्थ्य नहीं है उनका गुणगान करने की। अरदास लगाइए जो पूरी हो जाएगी, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग वापस से शेयर करूँगी। तब तक सत्संग सुनकर थोड़ा सा सीख भी लूँगी कि गुरुजी की बड़ियाई कैसे करते हैं और कैसे उनका गुणगान करते, कैसे शुक्राना करते हैं। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की का शुक्राना किस किस बात का करूँ। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ों से बचाया है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार थी। कोई समझने वाला नहीं था मुझे, ना ही मेरे अंकल जी, ना ही पूरी फैमिली। इस फैमिली को, ससुराल फैमिली को मैंने कम से कम अपने इतने साल दे दिए, लेकिन आज तक इन्होंने मेरे को समझा ही नहीं। लेकिन मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कि ये लोग मुझे समझते नहीं हैं। जब मेरे को ऐसा लगता है पर क्या समझते या क्या ना करते। मेरे पर इतना भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तब से गुरुजी मेरे को ब्लैक मैजिक के ही सत्संग सुनवा रहे हैं और ब्लैक मैजिक का सुनवा के काट रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैं तेरे ऊपर इतना भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि जितना मैं काटता हूँ हर बारी वो लोग कर देते हैं, हर बारी वो लोग कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज उन लोगों को सद्बुद्धि देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं
पता नहीं कौन सी इतनी जेलसी है मेरे से, क्या नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि कई बार मेरे को गुस्सा भी आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ कि अब कर लो जिसने जो करना है। अब मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरा साथ देने वाले, मुझको बचाने वाले गुरुजी महाराज हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे को बचाने के लिए। गुरुजी ने मेरे को, जब से मैं गुरुजी से साथ जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी मेरा छुटकारा करवाया है। गुरुजी ने मेरे को इतना बड़ा, मतलब कि कभी कैंसर के, इतने कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं, इतने कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कई बार मैं डर भी जाती थी, तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे नहीं पता, आप ही देखो जो आपको करना है। तो कहते थे कि तू डर मत, ये सत्संग सुन और तेरा मैं कष्ट इसी में काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट छोटे से में ही काट दिया। शुक्राना शुक्राना। और मेरे बच्चों पे भी कर रखा था, पता नहीं कौन है कौन नहीं है जिसने इतना गंदा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मेरे बच्चों पे भी कर रखा था। मेरे बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हैं, बस उनको किसी को ये चीज़ पसंद ही नहीं कि कोई अच्छा निकले। ये तो गॉड गिफ्टेड है बच्चे बच्चे तो। लेकिन ये चीज़ है कि बस जब आप इस संसार में रहते हैं तब कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ता है, ये है। तो गुरुजी ने मेरे बच्चों का भी ब्लैक मैजिक उतारा, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी से मैसेज देते हैं कि बेटा अगर मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो तू कब से मर जाती। मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इस वजह से तू बची हुई है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी उनके बारे में भी बताया है कि तेरे जो हस्बैंड हैं अंकल जी हैं, उन वो बुरे नहीं हैं, वो बुरे नहीं हैं। उनको उनके दिमाग में वशीकरण किया हुआ है। और लोग वशीकरण करने के बावजूद वो हाइपर, बहुत हाइपर होते हैं, जरा सी बात पे ऐसे हो जाते हैं। तो अब तो मैं जब भी वो थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं, जब वो करते हैं, मैं मंत्र जाप करती हूँ अब मन ही मन में, तो वो शांत हो जाते हैं। तो मैं उस बात का भी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी ने मौत के मुंह से निकाला है हमें। डेली कोई ना कोई मैसेज आता है कि यहाँ से बचाया बेटा मैंने तुझे, वहाँ से बचाया। बिल्कुल बचाते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी ने इतना बचाया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। आपने, सॉरी, गुरुजी ने मेरे को बहुत जगह पे बचाया है। तो अब गुरुजी कहते हैं कि अब तेरे रोने के दिन चले गए बेटा, अब तेरा तेरा टाइम बदल गया है, मैं तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत हो। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू बहुत हीरा बच्चा है मेरा, तो तो बहुत अच्छी बच्ची है, इस वजह से तुझे मैं बचाता हूँ, तेरी गलतियों को भी माफ़ कर देता हूँ। मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ कौन सी गलती करती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे उन गलतियों से भी, उन गलतियों को भी माफ़ कर देती हैं। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। दिल करता है कि बस उनके पास ही बैठे रहो सारा दिन, उनके सत्संग सुनते रहो सारा दिन। यही काम है मेरा। मैं तो सब बस सारा दिन उनके सत्संग ही सुनती रहती हूँ। किसी ना किसी बात का मैसेज मिलता है मुझे, तो क्या ही बोलूँ। सब संगत पे गुरुजी महाराज ऐसे कृपा करते रहना, सब परिवारों में सुख संपत्ति आवे। गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ने लिए, अपने चरणों में लगाने के लिए ऐसे लगाते रहना गुरुजी महाराज। इस आंटी जी को भी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छा काम करते हैं, जो एक दूसरे के सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं। आपने जो भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना संगत जी। मुझे बस ऐसे ही सत्संग शेयर करना आता है। मैं कई बार डर जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ,
पर मेरे को गुरुजी हिम्मत देते हैं कि नहीं बोल, तो शुक्राना कर, तेरे शुक्राने पे बात रुकी हुई है बेटा, तेरे पे बस मेहर होने वाली है, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन इधर आके ससुराल फैमिली में आके बिल्कुल ज़ीरो होगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन करता है इन लोगों ने मेरा, सब चीज़ में ख़त्म कर दिया इन्होंने मेरा। तो मैं तो फिर भी कहती हूँ गुरु जी, इनको सद्बुद्धि देना, वो मेरे कर्म थे जो मैंने इतने साल निकाले हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके मंत्र जाप से आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग में विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और ये सत्संग जो है वो कुछ फैक्ट्स को लेकर है, जैसे 7 नंबर और उसका लकी होना, गुरु जी का नंबर स्पेशल नंबर। तो मतलब गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है और मेरा बर्थडे 16 जुलाई को आता है। तो वो अपने आप ही नंबर 6 + 1 7 बन जाता है, जो कि मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था कि गुरु जी के साथ आके वो कोइंसिडेंस बना है, वो तो अब पता चला है गुरु जी से जुड़ने के बाद। बट बचपन से ही मुझको 7 नंबर काफ़ी अच्छा लगता था। और तो मेरा बर्थडे 16 जो नंबर था वो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि 6 + 1 7 बनता था। जुलाई मंथ भी ऐसा अच्छा लगता था। जो स्टार साइन नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि उसका नाम कैंसर था और मुझको जो कैंसर बीमारी है सच, उससे थोड़ा सा डर लगता था, फोबिया लगता था। तो फिर अब अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि उसको क्यों कुछ कहना, क्योंकि वो तो हमारे लिए फिर बहुत ही ऑस्पिशियस स्टार साइन हुआ, क्योंकि गुरुजी का भी स्टार साइन है और वो गुरुजी का भी मंथ है। हम तो गुरुजी का बर्थडे पूरी जुलाई में ही मनाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बल्कि इस बार गुरुजी का बर्थडे मैंने पूरी जुलाई ही मनाया होगा। मतलब 31 जुलाई भी मैंने एक सत्संग अटेंड किया था जब गुरुजी का बर्थडे मनाया जा रहा था। इतनी मैंने केक कटिंग्स देखी 7 जुलाई को। तो मेरे घर में ही सत्संग मैंने कर रखा था, तो उसमें मतलब हम लोगों ने गरीब लोगों को खाना खिलाया था, उन्हीं के लिए बनाकर फिर उनको दे दिया था। वैसे सत्संग मैंने और मेरी मम्मी ने ही किया था घर पे। तो गुरुजी का ही आदेश था कि गरीब लोगों को खिला देना, तो इसलिए फिर हमने वो किया था। फिर शाम को मैं गुरुजी के एक सत्संग हो रहा था किसी घर में, तो वहाँ गई, फिर वहाँ केक कटिंग हुई। तो गुरुजी की बर्थडे की वजह से ही जुलाई महीने में हम लोग इतनी केक कटिंग्स देखते हैं इन सब चीज़ों के लिए। यानी कि ये जो मोमेंट्स हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, उन सब के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता था, तितलियों का तो पता था मुझे, मोर का भी थोड़ी लेट ही पता चला है। बट आप ये समझिए कि मैं एक घर में रही जहाँ मतलब मेरे ख्याल से मेरा जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था वो 2019 से लेकर से लगभग मतलब 2022 तक रहा होगा। 22 के बाद भी रहा, बट 22 में मुझे जब डिटेक्ट हुई थी बीमारी, तो मतलब एक साल में 3 बीमारियां डिटेक्ट होना और ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां। तो वो भी टाइम था कि मैं मैक्सिमम कबूतरों से घिरी हुई थी। लाइक मुझे
नहीं पता था कि ऑस्पिशियस माने जाते हैं कबूतर। तो बात ये हुई थी कि मैं अपने कज़न के घर शिफ्ट हुई ग्रेटर नोएडा में, और वो घर कितने सालों से बंद पड़ा हुआ, वो कज़न ने अपने फादर के नाम पे लिया था आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो घर तो शायद 20 22 25 सालों से बंद ही पड़ा हुआ था। तो कबूतरों को कुछ आदत ही पड़ गई थी कि वहीं आके बैठना, और उन्होंने काफ़ी गंद भी मचाया हुआ था। तो अब आदत उनसे छुड़वाने का मतलब तो यही है कि जाला लगा दो, तो वो हम लगा नहीं पाए। तो मैं रही वहाँ लगभग 1 साल। तो हर दिन लगभग उस बालकनी में, जो कि मेरे बेडरूम से जाती थी और दूसरे बेडरूम, दोनों बेडरूम्स की एक ही बालकनी थे, उसमें कितने कबूतर, लगभग दिन में 200 कबूतर तो आकर बैठते ही होंगे। तो और मतलब मैं तो शुक्राना ही करना चाहूँगी, तब नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बुरा ही हो रहा है, कबूतर संभल ही नहीं रहे हैं। पर ठीक है, अब शुक्राना। और उससे पहले एक घर था मेरा गुड़गांव में, तो वो 3rd फ्लोर पे था। तो उसके पीछे सीढ़ियाँ थी, जो सीढ़ियाँ जाती थी छत पे। अब कबूतरों ने वो सीढ़ियाँ जो है ना अपनी बैठने की जगह बनाई हुई थी, तो वो घर के पीछे वाली बालकनी में एक कोने पे खूब कबूतर मिलते थे। लाइक एट ए टाइम 10 15 बैठे ही होंगे। फिर आप उड़ा दोगे, फिर आपको 10 15 बैठे मिल जाएंगे थोड़ी देर के बाद, फिर आप उड़ाओगे। मतलब आप सारा दिन उसको उड़ाते नहीं रह सकते, तो वो होते ही होते थे। तो गुरुजी का शुक्राना, मतलब अगर इसका मतलब ये रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से मुझे गार्ड कर रहे थे या बचा रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं मोर का भी नहीं जानती थी। और मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी कबूतर का, क्योंकि मैं उस घर में कब से थी, 2021 मई से लेकर 2022 जुलाई तक थी मैं ग्रेटर नोएडा के घर में। तो और फाइनली जो मैं कह रही हूँ, मेरे को कोविड हुआ था और 80% लंग्स ख़राब थे, उसके बाद मैं उस घर में आई थी। ऑब्वियसली मुझे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी, बट फिर मैं फिर से बीमार पड़ी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं केरला में थी। बट मैं फिर वापस आई उसी घर में ग्रेटर नोएडा में, और फाइनली मैं फिर से बीमार पड़ी और वो कैंसर डिटेक्ट हुआ मुझे। तो उस टाइम भी मैं उसी घर में थी, ग्रेटर नोएडा में थी। तो जो कैंसर का ट्यूमर था वो आया था बहुत पहले, 2019 में, जब मैं एक नेचुरोपैथी सेंटर में गई हुई थी, यहीं पे पानीपत के पास पट्टी कल्याणा में। और वहाँ सेंटर में मैं अपना डिटॉक्सिफिकेशन टाइप करवाने गई थी। तो लगभग 1 महीने के लिए मैं वहाँ रही थी। तो वहीं पर वो एक दिन मैंने चेक किया तो ट्यूमर था ब्रेस्ट में। बट अदरवाइज़ उस जगह की एक ख़ासियत थी, और वो ख़ासियत ये थी कि वहाँ इतने मोर होते थे, लाइक आप पूछो मत। छत मोर से भरी होती थी। लाइक मोर एक बारिश आने का भी सिग्नल देता है शायद, तो वो जो मेल मोर है वो पंख लहरा के नाचता था और फिर फीमेल मोर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। और कितने ही मोर उस एरिया में, और पता नहीं वो सारे एरिया में नहीं थे, पर्टिकुलरली उस आश्रम में या उस नेचुरोपैथी सेंटर में होते थे। तो मुझे तब नहीं पता था, बट ज़रूर उसने भी मुझे बहुत नेगेटिविटी से गार्ड किया होगा, जिसका मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब हमें ये, हम लोग नेगेटिव होते तो हम ये कहते हैं ना कि इतने मोड़ थे फिर भी ट्यूमर आ गया। बट भगवान जाने क्या होना था और किस किस चीज़ से गुरुजी ने हमें बचाया। तो इसलिए वो जो उस वक्त मुझे इतने सारे मोर वहाँ दिखे थे, उनका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी।
वो दिखाने के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। तो यही मेरा सत्संग था और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो संगत ये सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्राना और जो चैनल्स ये सत्संग ब्रॉडकास्ट करते हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।